नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम की, कैम्स की। इनका आईपीओ आ रहा है। आप लोगों की क्वेरीज भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, सर इस आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताऊंगा कि आप कौन सी कंपनी में पैसा लगा रहे हो। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप पैसा क्यों लगा रहे हो। ठीक, जितने भी लोगों की क्वेरी आई उसमें से मैंने 5-7 लोगों को सिलेक्ट किया, उनसे पूछा कि आप जानते हैं कैम्स क्या करता है। उन्होंने कहा वीडियो देखने के बाद भी एग्जैक्टली हमें नहीं पता चला कैम्स आखिर करता क्या है। तो आज आप अगर वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको मैं पर्सनली कनेक्ट कर दूंगा कैम्स के साथ। आप जान जाओगे कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी ब्रोकर्स के बारे में आप पढ़ेंगे देखेंगे, सब कह रहे हैं हाँ यार पैसा लगा दो, गेंस हो जाएंगे। ठीक ठाक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि जो पैसा है वो डायरेक्ट कंपनी को नहीं मिल रहा है। एक गाइडलाइन जारी की गई थी सेबी के द्वारा कि एनएससी अपना वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी जहाँ पर ट्रेड होता है। बात ये हो रही है कि एनएससी के पास जो इनका स्टेक है, समझ रहे हैं, तो वो स्टेक एनएससी बेच रहा है ऑफर फॉर सेल। इसको एक तरीके से आईपीओ तो है लेकिन इसमें जो है स्टेक एनएससी वाला बिक रहा है। यानी कि एनएससी के पास जो शेयर्स हैं वो हम आपको, या जो भी गाइडलाइन तैयार की गई है उनको दिए जाएंगे। कंपनी के पास ये पैसा नहीं जाएगा जो आप दे रहे हो, जो कि होता है प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में जो डेफिनेशन कही जाती है कि जो हमारा पैसा होता है वो कंपनी लेकर अपने बिजनेस में लगाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है। सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी उसमें। ठीक है, 1229-1230 रुपये पे आएगा। आपको 1230 रुपये पे अप्लाई करना है। मेरे हिसाब से 20-25% का गेंस मिलेंगे आपको। उसके लिए आप अप्लाई कर दो। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है या नहीं आप अंत तक समझ जाएंगे। ठीक, IIFL ये ब्रोकर हैं, बता रहे हैं सब्सक्राइब करो। सारी डिटेल इन्होंने दी हुई है कि ईपीएस इनका जो है वो 35 टाइम्स है। और ठीक है, एक तरीके से कंपनी प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है भी उस काबिल है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। यस सिक्योरिटीज़ भी कह रहा है सब्सक्राइब करो। चॉइस ब्रोकिंग भी कह रहे हैं सब्सक्राइब करो। थोड़ा सावधानी बरतो क्योंकि इनका कुछ मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें लोगों को कंसर्न वाली लगती हैं। तो ठीक है, सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। मुझे क्या कहना है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। बाकी सबकी मैंने आपको बात बता दी। जो भी आप देखेंगे सब्सक्राइब टू, मतलब सब पॉजिटिव वे में ही आपको सब्सक्राइब करने को कहेंगे। क्यों कहेंगे मैं आपको समझाता हूँ। कैम्स इंडियाज लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स विथ ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर। अब ये तो आपने पढ़ लिया, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, रजिस्ट्रार है, ट्रांसफ़र एजेंट है, क्या करता है मैं अभी समझा देता हूँ आपको। 3 दिन पब्लिक ऑफ़र खुला रहेगा। हम और आप पैसा लगाएंगे। 1 करोड़ 82 लाख शेयर्स बिकेंगे इस प्राइस रेंज में। ठीक है, 2242 करोड़ सबसे बड़ा आईपीओ है ये इस साल का, समझ रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर का। ऑफर फॉर सेल वही चीज़ है। आईपीओ कंप्राइजेस ऑफ एन ऑफर फॉर सेल बाय एनएससी इन्वेस्टमेंट्स। एनएससी इन्वेस्टमेंट्स वही एनएससी की, मतलब एनएससी की एक सब्सिडियरी है जो अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको पता है। कुछ मेन पॉइंट्स आप यहाँ से जान सकते हैं कंपनी क्या करती है, क्या सारी चीज़ें हैं। जो आपको सबसे मेन चीज़ जाननी है वो ये है कि 40% मार्केट शेयर इनका इंश्योरेंस रेपोजिटरी में है। ठीक है, और इंक्रीज्ड access to mutual funds with entry of more retail investors augur well for the company for the next 5 years। ये चीज़ क्या कह रही है आप समझिएगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, वैसे वैसे लोग म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे जहां से कैम्स को बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक, काम क्या करते हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। और एक चीज़ प्लस पॉइंट में इनके आप ये भी देख सकते हो कि 19 सालों से भी इनके साथ कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं। मतलब कि जो इनके टॉप 10 क्लाइंट्स हैं इनके साथ 19 सालों से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये ना धोखा देते हैं और काम बढ़िया करते हैं। ये सारी सिचुएशन है। अब कैम्स करता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारी डेटा तो आप जान गए। मैं आपको एक आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूँ। 300 से 400 रुपये एक शेयर पे आपको गेंस हो सकते हैं। 15,000 रुपये के आसपास का आप एक बार में एक लॉट में अप्लाई कर सकते हो। समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको डेटा दिखा देते हैं इनके रिजल्ट का। फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19 ये 3 साल आप देख लीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट हाफ 2020 का H1 FY 2020 का मतलब होता है फर्स्ट हाफ ऑफ 2020। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेवेन्यू की अगर बात हो रही है 500 करोड़, 660 करोड़, 700 करोड़, फिर अभी ये भी 350 करोड़ के ऊपर है। यानी कि ये भी इसको थोड़ा सा एस्टिमेट ये वाला बीट कर देगा फाइनेंशियल ईयर 2020 में भी, आगे पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, एक्सपेंसेस इनके जिस हिसाब से इनकम रेवेन्यू आ रहा है उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी बढ़ा रहे हैं। यानी कि अपने आप को ये ग्रो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक, नेट इनकम 123, 145, 130 यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ और जो नेट मार्जिन है वो कम हुआ। लेकिन नेट मार्जिन आगे जाकर FY 2020 में बढ़ा हुआ है।
तो इसको आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। अभी देखिए कोरोना क्राइसिस आया है, दिक्कतें बढ़ी हैं लोगों के सामने, लोगों की इनकम पे डेंट आया है, लोग थोड़ा सा होते हैं ना कि जब लोगों के पास पैसा कमाता है तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम करते हैं। अब आपको मैं कैम्स के साथ जोड़ देता हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ कैम्स आखिर करता क्या है। पहले तो इनके पार्टनर्स कौन कौन हैं मैं आपको बता देता हूँ। आदित्य बिरला, डीएसपी, एचडीएफसी, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईआईएफएल म्यूचुअल फंड, कोटक, एलएनटी, महिंद्रा, पीपीएफएस, उसके बाद एसबीआई, श्रीराम, टाटा, यूनियन, यस म्यूचुअल फंड। इतने म्यूचुअल फंड्स अगर आपके पास हैं, कोई भी मतलब आपने इन सभी म्यूचुअल फंड जो मैंने आपको नाम बताए, इनमें से अगर आपने किसी में भी इन्वेस्टमेंट किया है तो तुरंत जाइए वेबसाइट खोलिए कैम्स ऑनलाइन। ठीक, कैम्स ऑनलाइन खोलेंगे, वहाँ पर आप लॉगिन अपने पैन से कर लीजिए। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जो मैंने आपको नाम बताए हैं निवेश किया होगा तो आपके सामने ऐसा एक पेज खुलकर आ जाएगा। मैंने बताया हुआ है कि मैं एक म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाला हुआ हूँ, उसके लिए पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने डाला हुआ है, नाम वाम हाइड कर दिया है, यहाँ पर अपनी वैल्यू भी हाइड किया है, सिक्योरिटी रीजन, ईमेल आईडी हाइड किया है। आपको दो चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा। पहली चीज़ कि मैं जो लास्ट लॉगिन किया था वो 2 साल पहले किया था, आप लोगों की मेहरबानी से आज मैंने इसमें लॉगिन किया 19 सितंबर 2020 को। इससे पहले मैंने 17 सितंबर 2018 को लॉगिन किया था, यानी कि 2 साल पहले मैंने लॉगिन किया था इस वेबसाइट पर। आप लोगों की मेहरबानी से दोबारा लॉगिन किया। 1223 दिन पहले मैंने म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदा था, इन्हीं के थ्रू ख़रीदा था। यहाँ पर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हो। मतलब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा आपको रेगुलर वाले मिल जाएंगे जो घटिया होते हैं। अगर आपके पास रेगुलर म्यूचुअल फंड है तुरंत एग्जिट करके शिफ्ट हो जाइए डायरेक्ट वाले में। ठीक, आप अगर रिटर्न की बात करेंगे तो 20% का मुझे सालाना रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है जो भी मैंने म्यूचुअल फंड लिया है। उसके लिए आप मेरी पोर्टफोलियो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों दिखाया, इसको दिखाने का सीधा मतलब है कि आप तुरंत जाइए कैम्स ऑनलाइन वेबसाइट खोलिए या माई कैम्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको अपना पैन डालना है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालना है। आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में कहीं से भी खरीदारी की होगी, बस आपके पैन से ये फेच कर लेंगे, सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। अभी तो आपको यहाँ एक कलर दिख रहा है, अगर आपने कई सारे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया होगा अलग अलग कलर आपको दिखेंगे, हर जगह आपको दिख जाएगा किस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगा है, कितना रिटर्न मिला है, कितने दिनों से आपने पैसा लगाया हुआ है, सारी डिटेल, टोटल वैल्यू, सारी मतलब एक एक चीज़ आपको कैम्स की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब ये चीज़ मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाई क्यों, सीधा मतलब है कि मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं जिस कंपनी में आप फंड लगाने जा रहे हो उससे। कैसे आप कनेक्ट होगे, आप जब ये समझोगे कि माई कैम्स म्यूचुअल फंड बिजनेसेस से डील करता है और इनका जो रेवेन्यू आता है, मैं आपको बता दूं अगर आपको ना पता हो, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है उसकी एक सर्टेन मतलब फ़ीस चार्ज करते हैं। जैसे कि चलिए मान लेते हैं एचडीएफसी और एसबीआई अपने यहाँ के बड़े सबसे बड़े वाले हैं, तो वो लोग मान लेते हैं 1000 करोड़ रुपए उनके अंडर में है, तो उसका आधा परसेंट, पौन परसेंट, एक मतलब समझ रहे हैं, तो उसमें से ये चार्ज लेते हैं उनसे। और ये चार्ज ये क्यों लेते हैं, जितनी भी इंटरनल चीज़ें होती हैं, एसआईपी मैंडेट बनाना हुआ, बैंक मैंडेट बनाना हुआ, समझ रहे हैं, उसके बाद जो मतलब नया ट्रांजैक्शन होता है उसके पीछे की जो भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं उसको कैम्स ही मैनेज करता है। अब कैम्स के कॉम्पिटिटर कौन है, अगर आपने कार्बी का नाम सुना हो तो कार्बी जो म्यूचुअल फंड्स बचे हैं, इसके अलावा जितने भी म्यूचुअल फंड्स बचे हैं वो कार्बी के थ्रू हैं। कुछ हैं जो अपना सारा डेटा खुद से हैंडल करते हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसको आपको ध्यान देना है। कैम्स से अगर आप खुद पर्सनली कनेक्ट होंगे तो आपको मैं बता दूं ग्रोथ कैसी है, मतलब आगे चल के क्या सिचुएशन बन सकती है, मैं आपको समझा देता हूं। कैम्स क्या करेगा, बिजनेसेस को डील करेगा कैसे, जितने भी म्यूचुअल फंड वाले हैं वो इनके थ्रू हैं, मैंने आपको नाम बताए हुए हैं। आपको ये बात पता है, हम और आप जागरूक बन रहे हैं, हमारा देश जागरूक बन रहा है। ठीक, अगर हम जागरूक बन रहे हैं तो यानी कि हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में आएंगे ज़रूर। अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक, हम आते हैं तो इससे डायरेक्ट फ़ायदा कैम्स को होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन क्या आपको जो एडवांटेज मिल गया हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ में, उतना एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा नहीं, उतना नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पहली चीज़ ये ओएफएस है, कुछ गाइडलाइंस के थ्रू हमारे सामने संभावना ये बनी हुई है कि इनका आईपीओ आ रहा है, हमें इस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, इनको एडवांटेज तो मिल गया, उतना बड़ा फ़ायदा हमको नहीं मिल पाएगा जितना हम सोच रहे हैं, जितना हम एक्सपेक्टेशन शायद अब लगा लेंगे अन्य म्यूचुअल फंड से, लेकिन आपको ठीक ठाक गेंस दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए
कंपनी थोड़ा सा और एनालिसिस करना पड़ेगा आपको भी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको किस बेस पे रखना चाहोगे। मैंने आपको बता दिया म्यूचुअल फंड बिजनेस अभी इंडिया में बहुत ही अंडर वैल्यूड है, बहुत आगे जाना है इसको। अगर म्यूचुअल फंड बिजनेस आगे जाएगा तो ये जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप है उनकी ग्रोथ होगी, उनकी ग्रोथ होगी, इनकी ग्रोथ होगी, और अगर आपने इसमें पैसा लगाया है तो आपकी भी ग्रोथ होनी तय है। ठीक, एक चीज़ जाते जाते आपसे और बताना चाहूँगा, ये डिविडेंड देने में बहुत बेहतरीन कंपनी है। जैसे कि जो डिविडेंड आपको सरकारी कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, गेल वगैरह देती हैं, पावर ग्रिड वगैरह, उससे भी बेहतर, इवन बढ़िया, मतलब 50% से भी ज़्यादा डिविडेंड ये शेयर कर देते हैं। जो भी इनके पास कमाई आती है उसमें से 50% से भी ज़्यादा ये डिविडेंड में बांट देते हैं। तो ये सारी संभावनाओं के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, सारी संभावनाएं अगर जैसा कि हम अभी सोच रहे हैं, जो सिचुएशन अभी हमारे सामने है उस हिसाब से काम करती गई तो ये कंपनी आगे चलकर बढ़िया परफॉर्मेंस देगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको 2 काम करने हैं। पहली चीज़, कैम्स का ऐप या कैम्स की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन जरूर करना है अपने पैन कार्ड से। बिल्कुल सुरक्षित वेबसाइट है, सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां इसको यूज़ करती हैं, जो भी मैंने आपको नाम बताए हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है। और आपका पैसा आप यहां से ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। आप यहीं से, इसी एक वेबसाइट से किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड ले सकते हो जो आपको मैंने नाम बताए हैं, बेच सकते हो उसको, SIP अपनी चालू कर सकते हो, अपना फ़ोन नंबर वगैरह कुछ भी अपडेट कर सकते हो सिर्फ एक सिंगल वेबसाइट से। आप चाहे इन 10-15 कंपनियों में ही चाहे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सारी यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। तो इतनी कमाल की वेबसाइट है, तो आपको इसको जरूर यूज करना चाहिए। और जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या नहीं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो लाइक करना। अगर किसी को अप्लाई करना है और उसके पास डीमैट नहीं है तो आप नीचे लिंक से खोल सकते हो। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूँ, आप पर्सनली कनेक्ट भी हो पाएंगे हमसे। बस यार अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो पूछना ज़रूर। अगर आपको और टेक्निकलिटीज़ में और अंदर की बातें जाननी है तो वो भी बताना, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो आपको पर्सनल टच में लेने की थी कि आप कैम्प्स को कैसे पर्सनली जान सकते हो, क्योंकि जिनसे भी मैंने सवाल पूछा वो ये समझ नहीं पाए कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। आई होप आपको कुछ बातें क्लियर ज़रूर हुई होंगी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।